कि इज द फंक्शन एफ, ये 5 नंबर है एनसीईआरटी का, आता है कि इज 5 नंबर क्वेश्चन कि इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स, खड़ा कीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, मतलब x का वैल्यू 1 होगा या 1 से छोटा होगा तो फंक्शन x होगा, और x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन का वैल्यू 5 होगा। अब इसमें तीन, मतलब इस सवाल में 3 पॉइंट पर कंटिन्यूटी बताना है। पहले बताना है जीरो पर, आइए देखते हैं जीरो पर फंक्शन क्या होता है। लेकिन एक बात यहाँ पर शुरू में ही समझ लीजिए, इधर माइनस इंफिनिटी होगा, यहाँ प्लस इंफिनिटी होगा, यहाँ जीरो होगा, यहाँ 1 होगा, समझ आ रही है बात? तो पहले कहाँ निकालना है, जीरो को, तो एट x इक्वल टू 0 LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h। वैल्यू निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा यहाँ जो माइनस एच है वो 0 से बड़ा होगा कि 0 से क्या होगा, बड़ा से छोटा होगा, तो 0 से छोटा। अब आप देखिए यहाँ पर सवाल में 0 तो कहीं दिया नहीं, क्या दिया है x लेस देन इक्वल टू, तो आइए दिया हुआ है x ग्रेटर देन 1, मतलब x का वैल्यू 1 होगा या 1 से छोटा होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, x होगा। तो अब आप बताइए कि 0 1 से छोटा है कि बड़ा है, 0 1 से बड़ा है, 0 यहाँ है ना, ये 1 से छोटा है, तो 0 प्लस यहाँ होगा 0 माइनस एच होगा ना, यहाँ पर क्या होगा 0 प्लस एच, लेकिन दोनों ही स्थिति में वैल्यू क्या होगा 1 से छोटा होगा, तो 0 माइनस एच भी इसी पर निकलेगा, 0 प्लस एच भी इसी पर निकलेगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स है ना, तो अब आपसे पूछा जाए कि एफ माइनस एच क्या होगा तो क्या लिखोगे, माइनस एच, यहाँ एक्स तो यहाँ एक्स तो यहाँ माइनस एच, तो यहाँ भी क्या होगा माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच। अब लिमिट निकाल देंगे, तो लिमिट निकालेंगे तो h की जगह पर 0 रख देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तो LHL का वैल्यू 0। अब निकालते हैं RHL 0 पर, तो RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f h। देखो ये f h जो है वो 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 से क्या होगा, यहाँ पर उल्टे लिखते हैं प्लस h माइनस, तो 0 प्लस h भी क्या होगा 1 से छोटा होगा, तो उसके लिए भी यही फंक्शन यूज होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एच, लिमिट निकालेंगे वैल्यू 0, एफ 0 का वैल्यू भी क्या होगा, एफ 0 इसी पर निकलेगा ना, क्योंकि एफ 0 भी क्या होगा 1 से छोटा होगा, समझ में आ रही है बात। तो एफ 0 एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर तीनों इक्वल है, LHL इक्वल टू RHL
इक्वल टू F0, then Fx is continuous at x equal to, इसलिए Fx जो होगा वो x equal to 0 पर क्या होगा, कंटिन्यूअस। इसकी बात समझ में आई। अब 1 पर बताना है at x equal to 1। अब 1 पर कंटिन्यूटी बताना है, तो LHL लिमिट s tends to 0 f a minus h f1 minus h। देखिए अब 1 माइनस h क्या होगा, 1 से छोटा होगा। अब 1 से छोटा का फंक्शन क्या है, ये तो आसान है। fx इक्वल टू x, f1 माइनस h इक्वल टू 1 माइनस h। लिमिट लगाते हैं, वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 1 माइनस 0 वैल्यू। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h f1 प्लस h। अब 1 प्लस h का वैल्यू क्या होगा, कितना दिया हुआ है 5। fx इक्वल टू 5, f1 प्लस h भी 5, लिमिट h टेंड्स टू 0 5, लिमिट का वैल्यू 5। f1 का वैल्यू भी क्या होगा, देखो इक्वल टू 1 x, f1 1 होगा। f1 क्या होगा 1 होगा, तो LHL 1, RHL 5, f1 1। अब फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए तीनों इक्वल होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस है यानी LHL does not equal to RHL। fx is discontinuous at x equal to 1। fx जो होगा वो x equal to 1 पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। 0 पर कंटिन्यूअस होगा, 1 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। अब कहता है 2 पर बताइए, 2 पर तो at x equal to 2, at x equal to 2 LHL लिमिट h tends to 0 f a minus h, तो लिख देगा लिमिट h tends to 0 f2 minus h। आप देखो थोड़ा सा अपना मोबाइल से घुमाइए, 2 माइनस h, ये पॉइंट 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 माइनस h, यहाँ पर क्या होगा 2 प्लस h। तो 2 माइनस h 2 से छोटा होगा लेकिन 1 से बड़ा होगा, और 2 प्लस h भी 2 से छोटा 2 से बड़ा होगा लेकिन 1 से भी क्या होगा बड़ा होगा। तो 1 से बड़ा पर फंक्शन क्या दिया हुआ है 5। तो अब आपसे पूछा जाए कि f2 माइनस h का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा 5 होगा ना। fx इक्वल टू 5, क्योंकि x की जगह पर कोई भी नंबर 1 से बड़ा रखेंगे उसका वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा। तो f2 माइनस h का वैल्यू भी 1 से बड़ा है, तो f2 माइनस h भी क्या हो जाएगा, समझ में आ रही बात। लिमिट h टेंड्स टू 0 5, लिमिट का वैल्यू 5। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, f2 प्लस h, f2 प्लस h का वैल्यू भी क्या होगा 5, क्योंकि 2 से बड़ा होगा 1 से भी बड़ा होगा। लिमिट का वैल्यू 5, f2 निकालेंगे तब भी वैल्यू 5। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f2,
तीनों बराबर है, देन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू। तो इस प्रकार का सवाल बनाना समझ में आ गया? आया? नोट करिए, नोट करना दिया हुआ है कि gx एक फंक्शन gx इक्वल टू x माइनस बॉक्स x, gx इक्वल टू x माइनस बॉक्स x ये फंक्शन है। और इस फंक्शन के बारे में पूछ रहा है कि बताइए ये जो फंक्शन है वो इंटीग्रल पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस। इंटीग्रल पॉइंट का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल पॉइंट का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 इनफाइनाइट तक। तो सवाल में दिया हुआ है कि बताइए कि कोई भी इंटीजर हो वहां पर ये फंक्शन जो है gx वो डिसकंटिन्यूअस हो। तो अब आपसे सवाल उठता है कि कौन से पॉइंट पर कीजिएगा चेक? 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, -1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, -3 भी, मतलब इंटीजर तो इनफाइनाइट होता है। तो हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट मान लेते हैं एट x इक्वल टू a वेयर a इज एनी इंटीजर। हमने क्या किया, एक पॉइंट a ले लिया कि एट x इक्वल टू a, जहां पर a क्या है? कोई भी इंटीजर। अब 1 मानोगे तो 1 हो जाएगा, 2 मानोगे तो 2 हो जाएगा, मतलब एक जनरल पॉइंट हमने ले लिया a। अब LHL निकालना। LHL, तो LHL क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर फंक्शन f नहीं है, g है, तो g लिखेंगे, f रहेगा तो f लिखेंगे। तो f रहता था तो क्या लिखते थे? f a माइनस h, तो g है तो क्या लिखेंगे? g a माइनस h। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर gx है तो x है तो x माइनस बॉक्स x। यदि यहाँ पर a माइनस h होगा तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर x तो यहाँ x, यहाँ बॉक्स x, यहाँ a माइनस h तो यहाँ a माइनस h, यहाँ क्या होगा? बॉक्स a माइनस h। समझ में आ रही बात? ये हो गया a माइनस h माइनस बॉक्स a माइनस h। समझ में आ रही? अब आप बताइए कि a माइनस h का वैल्यू क्या होगा? बॉक्स a माइनस h। बॉक्स का कंसेप्ट दिमाग में है? देखिए थोड़ा यहाँ देख लीजिए कि आप लोगों को पढ़ना लिखना है नहीं। बॉक्स में यदि इंटीजर होगा, बॉक्स 0 वैल्यू 0, बॉक्स 1 वैल्यू 1, बॉक्स 2 वैल्यू 2, सब इंटीजर है। बॉक्स -1 वैल्यू -1, बॉक्स -2 वैल्यू -2। समझ में आ रही है बात? तो यदि बॉक्स के अंदर में कोई भी इंटीजर रहेगा तो उसका वैल्यू वही इंटीजर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? लेकिन यदि बॉक्स के अंदर में कोई फ्रैक्शन है, जैसे 1/2, ये फ्रैक्शन है, तब देखेंगे कि 1/2 कौन कौन से 2 इंटीजर के बीच में है। कौन कौन से 2 इंटीजर के बीच में है? 0 और 1 के बीच में है 1/2। तो पहले वाला इंटीजर क्या है? तो बॉक्स 1/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? अब आप बताइए बॉक्स 0.999 इसका वैल्यू क्या होगा? तो आपको फिर से देखना पड़ेगा कि ये जो 0.999 नंबर है
वो कौन कौन इंटीजर के बीच में है? 0 और 1। 1 से थोड़ा छोटा होगा तो पहले वाला इंटीजर क्या हो जाएगा? बॉक्स का वैल्यू क्या हो गया? अब देखो यहां पर ए कोई इंटीजर है, ए कोई इंटीजर है, यहां ध्यान से देखना, ए कोई इंटीजर है यहां पर ए। अब आपसे पूछा जाए कि ए से ए के बाद वाला इंटीजर बताइए। ए कोई इंटीजर है तो ए के बाद वाला इंटीजर क्या होगा? जल्दी बोलो, अरे गदा आ गई क्या? यदि 3 है और 3 के बाद का इंटीजर क्या होगा? 4 ना होगा। क्या किए? 3 में 1 जोड़ दिए। तो यदि ए कोई इंटीजर है तो ए से बड़ा वाला इंटीजर क्या होगा? ए प्लस 1। ए से छोटा वाला इंटीजर क्या होगा? ए माइनस। समझ में आ रहा है बात? अब देखो यहाँ वैल्यू किसका निकालना है? बॉक्स ए माइनस एच का। और ए माइनस एच तो ए से थोड़ा छोटा होगा ना, यहाँ पर होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ए माइनस 1। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए माइनस एच माइनस ए माइनस 1। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए माइनस एच माइनस ए प्लस 1 माइनस ए से प्लस ए खत्म हो गया। आ गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच प्लस 1। एच की जगह पर 0 रख देंगे, 0 प्लस 1। लिमिट का वैल्यू क्या हो गया? कितना बात समझ में आया? इसको जल्दी पुट करिए। एच टेंड्स टू 0 जी ए प्लस एच। पैर को अपने साथ पीछे से रख दीजिए, पैर को आप लोग बजाते हुए। लिमिट एच टेंड्स टू 0 जी ए प्लस एच का वैल्यू क्या हो? तो ए प्लस एच माइनस बॉक्स ए प्लस एच। अब बॉक्स ए प्लस एच का वैल्यू क्या होगा? अभी आपको बताए थे, ये ए है, ये ए प्लस एच है, ये ए माइनस एच है। तो ए प्लस एच का वैल्यू क्या होगा? ए। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए प्लस एच माइनस ए खत्म हो गया। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच, लिमिट रख देंगे 0। और जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स एक्स। तो जी ए इक्वल टू ए माइनस बॉक्स ए। चूंकि ए इंटीजर है तो बॉक्स ए का वैल्यू ए हो जाएगा, ए माइनस ए 0। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बॉक्स ए है और अभी आपको समझाए थे कि बॉक्स के अंदर में कोई भी इंटीजर होगा तो वैल्यू उसका हमेशा इंटीजर ही रहेगा। तो ए इंटीजर है तो बॉक्स ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? बॉक्स ए का वैल्यू ए हो जाएगा। आ गया 0। तो LHL कितना आया था? LHL that is not equal to RHL. Hence GX is discontinuous at x equal to 0 पर ये जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अब इसको बंद कर दीजिए।